stay in अंडमान and हर ट्रिप प्लान करते वक्त लोगों का एक ही सवाल होता है, how, where, when, what. This blog is your complete itinerary, practical, flexible and honestly काफी sorted. Must-do places भी मिलेंगी and also choices depending on your mood and time. I will cover flights, ferries, local tips ताकि आपका ट्रिप हो स्मूथ, स्ट्रेस फ्री एंड फुल ऑफ एक्सपीरियंस. सिंस आई स्टे हियर, तो अगर आपको ट्रिप प्लान करते वक्त कोई भी सवाल हो, जस्ट लीव अ कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू. अंडमान मेनलैंड इंडिया से काफ़ी दूर है, तो नेचुरली आपके पास दो मेन ऑप्शंस हैं, फ्लाइट या शिप. Flight is the easiest and fastest. Direct flights to Port Blair, Veer Savarkar Airport are mainly from cities like Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore और हैदराबाद. दिल्ली से फ्लाइट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे की होती है और चेन्नई या कोलकाता से लगभग 2 घंटे की. अगर आप थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं तो शिप का ऑप्शन भी है, लेकिन इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. Ships sail from Chennai, Kolkata and Vizag पर महीने में 2 या 3 बार. So unless you are very keen about taking a sea journey, then you can take this option. I highly recommend flight. Port Blair में ऑटोज, कैब्स एंड शेयर जीप्स कॉमन है. हैवलॉक एंड नील पे स्कूटी इज द बेस्ट, जो 400 से 600 रुपए पर डे के हिसाब से मिल जाती है. बट फ्यूल चेक करना ना भूलें. इंटर आइलैंड फेरी बुकिंग. प्राइवेट फेरीज जैसे मैक्रूज, ग्रीन ओशन, नॉटिका आर अवेलेबल फॉर हैवलॉक एंड नील आइलैंड. इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो थ्रू देयर वेबसाइट या ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर्स. अवॉइड लास्ट मिनट बुकिंग्स, स्पेशली पीक सीजन में. ट्रैवलिंग इंटर आइलैंड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एक्सपेंडिचर्स इन दिस ट्रिप. वेयर टू स्टे. हर आइलैंड पे स्टे ऑप्शंस काफ़ी डाइवर्स है. आपको बीच साइड बुटीक होटल्स मिलेंगे, बजट हॉस्टल्स भी और प्रीमियम रिजॉर्ट्स भी. पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट और अबरदीन बाजार के पास रुकना काफ़ी कन्वीनियंट होता है. हैवलॉक और नील में बीच के पास रहने का अपना ही चार्म है. अगर आप फर्स्ट टाइम अंडमान में ट्रैवल कर रहे हैं तो पोर्ट ब्लेयर इज़ योर परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट. मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक ट्राइड एंड टेस्टेड आइटनरी जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, और उसके साथ कुछ ऑप्शंस ताकि आप अपने पेस को सेट कर सकें. Day 1. 9:30 AM reach hotel and freshen up. फ्लाइट्स मोस्टली सुबह आती हैं, सो आपका होटल अर्ली चेक इन हो जाएगा और लगेज ड्रॉप भी हो जाएगा. Around 10:30 AM, we are off to Ross Island. 15 मिनट की फेरी राइड. Spend around 1.5 to 2 hours exploring the ruins, deer, trees and old colonial structures. Time needed 2.5 hours including the ferry round trip. Around 1 PM, have a lunch break. Back to Port Blair, stop at any city cafe or local restaurant. 3 PM, cellular jail visit. Keep 45 minutes to walk through the complex. It's an intensely powerful place. At around 5 PM, light and sound show at cellular jail. Book your show slot in advance. English or Hindi both are available and both are well narrated. 7 PM dinner or market walk. अबरदीन बाजार इवनिंग में काफ़ी लाइवली होता है. Alternative options. North Bay Island combined with Ross Island in the morning, where you can do snorkeling, scuba and glass bottom boat ride. Corbin's Cove and Marina Park are also close by and a great place to relax. Evening, plan a visit to Chidiya Tapu, the sunset point of this island.
Don't forget to explore cafes and restaurants as flashed on the screen. Day 2 हैवलॉक आइलैंड, अंडमान का सबसे फेमस आइलैंड जिसे अब स्वराज द्वीप कहा जाता है। और अगर आप सिर्फ एक ही आइलैंड विजिट करने वाले हो तो दिस इज द वन। ये आइलैंड सोलो ट्रैवलर्स, कपल्स, फैमिलीज सबके मूड के हिसाब से फिट बैठता है। बीचेस आर ब्यूटीफुल एंड सोल सूदिंग। फेरी टाइम 2 आवर्स, प्रेफरेबली विंडो सीट लें और अगर मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है तो टैबलेट जरूर लें। ज़्यादातर यहाँ से फेरी सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ही निकलती है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से डिपार्ट करती है। तो अराउंड 11:30 या 12 साढ़े 12 के करीब आप पहुँच जाते हैं हैवलॉक। जाकर चेक इन करें और लगेज ड्रॉप करें। 12:30 के करीब एक क्विक लंच लें और स्कूटी रेंट पे ले लें। स्कूटी यहाँ का बेस्ट मोड है विच इज़ अवेलेबल एट अराउंड 500 to 600 रुपीज़ पर डे। आप किसी बीच फ्रंट कैफे या ढाबे में लंच कर सकते हो। 1:30 बजे काला पत्थर बीच। इट्स अ लेसर क्राउडेड बीच विथ ड्रामेटिक रॉक्स एंड ब्लैक सैंड पैचेस। ये बीच जेटी से 15 मिनट की दूरी पर ही है। यू विल फाइंड turquoise ब्लू वाटर, क्लीन बीच और पीसफुल सराउंडिंग्स। To explore and enjoy काला पत्थर बीच, you need 1 hour. और उसके बाद 3 बजे के करीब राधानगर बीच, India's most iconic beach, wine, sand, turquoise water and forest backdrop. Don't miss the sunset here. It's poetic. Time needed 2.5 hours, especially if you want to swim or just relax. For the following optional experiences, you need to add 1 day to your itinerary. Pick what suits you and your style. Scuba diving, morning hours only and if pre-booked. If you want to try scuba, Havelock is known for beginner dives. Certified operators handle everything. You need to reach the dive sites early, around 6 a.m. to 8 a.m. Time needed 3 to 4 hours, including preparation. Then वाटर स्पोर्ट्स एट एलिफेंट बीच। आप यहाँ ट्रैक या बोट से जा सकते हैं और यहाँ ऑल बीच वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि बनाना बोट राइड, जेट स्की, स्नॉर्कलिंग, पैराग्लाइडिंग एंड बोट राइड्स। नाउ डिनर एट लोकल कैफेज। हैवलॉक कैफेज हैव अ डिफरेंट वाइब, कोस्टल, स्लो और वेरी रिलैक्स्ड। I recommend something different, Full Moon Cafe and Anju Coco. Day 3 नील आइलैंड। हैवलॉक के बाद नील आइलैंड में पॉज, ब्रीथ एंड एक्सप्लोर एट योर ओन पेस। इसको शहीद द्वीप भी कहते हैं। दो छोटा है बट द वाइब इज बिगर देन यू वुड एक्सपेक्ट। सो लेट मी गिव यू द मोस्ट लव्ड आइटनरी फर्स्ट, उसके बाद कुछ ऑप्शंस ताकि आप अपने ट्रैवल स्टाइल के हिसाब से पिक कर सको। सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में फेरीज यूजली निकलती हैं हैवलॉक से। इट्स अ शॉर्ट राइड अराउंड 1 आवर। फेरी टाइमिंग्स चेंज हो सकती हैं, सो प्री बुकिंग्स एंड अर्ली अराइवल इज एसेंशियल। मैक्रूज, ITT, नॉटिका ऑल ऑपरेट दिस लेग। 8 बजे के करीब चेक इन और लगेज ड्रॉप एट योर होटल। नील प्रॉपर्टीज काफी कोजी एंड पीसफुल हैं। बीच साइड stays are easily available. Around 9:30, rent a scooty and have a light breakfast. Scooty is the best way to move around here. Island छोटा है और roads are quite decent. 10:30, reach Natural Bridge. Preferably low tide का time जाना ही सही है. So timing जरूर check कर लें before leaving for this place. Rock Bridge and coral formations are worth viewing. Or local guide will give you a deep insight. Time needed for this place is around 1 hour. Around 12 बजे के करीब try to reach भरतपुर beach for water activities और chill time. ये बीच बिल्कुल जेटी के पास है। Water sports options like jet ski, snorkeling, glass bottom boat are easily available. या फिर बस pick a spot and relax on the beach. Time needed for this beach is around 1.5 to 2 hours.
1:30 के करीब lunch at a local eatery. And then around 3:30 p.m. try to reach Lakshmanpur beach for enjoying a beautiful sunset. ये beach इस island का sunset point है and believe you me, this place is serene, beautiful and nostalgic. So इस beach पर just relax, make some time lapse and absorb the magical sunset. Now the optional add-ons. Sitapur beach, definitely for the sunrise. ये आइलैंड के ईस्टर्न टिप पे है एंड अर्ली मॉर्निंग सनराइज यहाँ देखना डेफिनेटली वर्थ है. एंड डोंट मिस द केव एंड अ शिपरेक व्हिच इज अ परफेक्ट हिडन पैराडाइज. नील में सिंपल स्कूटर राइड लेना इटसेल्फ इज वेरी सूदिंग. एम्प्टी रोड्स, ग्रीन फील्ड्स और एक आइलैंड साइलेंस. डे 4 बैक टू पोर्ट ब्लेयर. डे 4 तक आते आते आपका पेस थोड़ा स्लो हो चुका होगा, विच इज एग्जैक्टली हाउ आइलैंड टाइम शुड फील. आज का प्लान सिंपल है, नील से पोर्ट ब्लेयर का रिटर्न एंड देन डिपेंडिंग ऑन योर मूड अ फ्यू फ्लेक्सिबल ऑप्शंस. नील से पोर्ट ब्लेयर की फेरी राइड लगभग 1.5 से 2 घंटे के करीब की होती है. मोस्टली मॉर्निंग फेरीज होती हैं, तो आइडली बिफोर नून यू आर इन पोर्ट ब्लेयर. चेक इन और लगेज ड्रॉप एट होटल. अगर आप पहले वाले होटल में ही रुके हो तो लगेज ड्रॉप इजी हो जाता है. अदरवाइज स्टे नियर एयरपोर्ट या अबरदीन मार्केट फॉर कन्वीनियंस. पोस्ट लंच ऑप्शंस, यू पिक द मूड. यहाँ से आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट टू एक्सप्लोर, चिल और शॉप. ऑप्शन 1, चिड़िया टापू फॉर सनसेट, a must-do for nature lovers. Departure around 3:30 to 4 p.m. Distance 40 minutes by cab or scooty. चिड़िया टापू एक काम फॉरेस्ट साइड सनसेट पॉइंट है और अगर आपको नेचर और थोड़ा ऑफ-बीट एक्सपीरियंस पसंद है तो यू विल लव इट हियर. ट्राई टू लीव बाय 3:30 p.m. सनसेट के टाइम दिस प्लेस इज मैजिकल. यहाँ से मुंडा पहाड़ का ट्रेल भी स्टार्ट होता है. If you want to experience that, then you need to be there by 3 p.m. Option 2, relax cafe visit. Should do for slow evenings. अगर आप बस रिलैक्स करना चाहते हो, पोर्ट ब्लेयर has some nice cafe options. Try Seashell Rooftop Cafe for sunset plus mocktails. या फिर food trucks near Marina Park. Option 3, local shopping. सागरिका गवर्नमेंट एम्पोरियम. अगर सोवेनिर्स लेने हैं लाइक शेल डेकोर, वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब यहाँ ऑथेंटिक और फिक्स रेट पर मिलता है. ऑप्शन 4, म्यूजियम्स. समुद्रिका मेरीन म्यूजियम. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेरीन लाइफ, ट्राइबल कल्चर और ये रीजन का इकोसिस्टम, देन यू कैन एक्सप्लोर समुद्रिका म्यूजियम नियर हेडो. डे 5, बारातांग आइलैंड डे ट्रिप. अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है और आपको थोड़ा एडवेंचर भी पसंद है तो बारातांग आइलैंड का डे ट्रिप एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है. लॉन्ग रोड ट्रैवल, अर्ली मॉर्निंग वेकअप और लिमिटेड फैसिलिटीज. सो प्लान इफ यू आर रियली अप फॉर इट. फॉर दिस आपको 3:30 या सुबह 4 बजे के करीब निकलना पड़ता है, जिसके लिए आपको कैब बुक करनी पड़ती है या फिर आप शेयर टूरिस्ट वैन भी ले सकते हैं. पोर्ट ब्लेयर से बारातांग लगभग 100 किलोमीटर के करीब है और वहाँ का सबसे यूनिक पार्ट ये है कि वहाँ पर आपको जरावा ट्राइबल रिजर्व के थ्रू ड्राइव करना पड़ता है. यहाँ फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली बैन्ड है और लोकल रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है. एक कॉन्वे है जो फिक्स पुलिस एस्कॉर्ट्स के साथ चलता है, तो आपको टाइमिंग्स को स्टिक करना बहुत ज़रूरी है. For this place, preferably you should leave at 4 a.m. to catch the first convoy, which is at 6 a.m. Now the experiences at Baratang. First is Mangrove Creek Boat Ride. एक स्पीड बोट आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट के थ्रू लेकर जाती है and it's really scenic and calm. Second, Limestone Cave Trek. इसके बाद एक शॉर्ट ट्रैक लाइमस्टोन केव्स तक ले जाता है. ये केव्स लाखों साल पुराने हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड हैं. थर्ड, मड वॉल्केनो, विच इज ऑप्शनल, यू कैन डू इट. आप चाहें तो एक क्विक डिटोर लेकर ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं.
नॉट वेरी ड्रामेटिक बट जियोलॉजिकली रेयर। वापस आते वक्त भी कॉन्वे के साथ ही रिटर्न होता है, तो प्लान ऐसे रखें कि रात तक आप पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाएं। स्पेशल नोट ये है कि लंच ऑप्शंस बहुत ही बेसिक हैं, हाईवे स्टाइल ढाबास हैं। लाइट स्नैक्स पैक करके ले जाएं जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अंडमान का सफ़र ख़त्म होने को है, लेकिन जो यादें आप यहाँ से ले जाते हो वो बार बार वापस बुलाएंगी। मुझे पता है हर किसी का ट्रैवल स्टाइल अलग होता है। इस व्लॉग में मैंने एक ऐसा प्लान दिखाया है जो टेस्टेड है, फ्लेक्सिबल भी, और जो लोग यहाँ बार बार आते हैं वो भी इसे ही फॉलो करते हैं। What to pack? Light cotton clothes, waterproof bags, reef safe sunscreen and of course curiosity, क्योंकि अंडमान एक ऐसी जगह है जहाँ हर बीच, हर आइलैंड एक अलग कहानी सुनाता है। अगर आपको ये व्लॉग हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उनके साथ जो अंडमान ट्रिप प्लान कर रहे हैं। और हाँ, चैनल पे और भी व्लॉग्स हैं अंडमान के लेसर नोन प्लेसेस पे, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मोर अंडमान स्टोरीज आर कमिंग योर वे रियली सून। बाय बाय।